दोस्तों आदाब, मैं मोहम्मद गुफरान आफरीदी इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मिशन फ्यूचर फाउंडेशन के राष्ट्रीय चेयरमैन हाजी सलीम कुरैशी। सर, आपका इस्तकबाल और खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे, ख़ास तौर से अभी फ़िलहाल काफ़ी वक्त से जो है मीट कारोबारियों जो हैं कारोबारी जो हैं बिजनेसमैन, वो तमाम लोग जो हैं हड़ताल पर गए हुए हैं। और एक तरह से एक पूरी ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें, ख़ास तौर से साउथ की बात करें, तो वहाँ पर हालात जो है बद से बदतर हो रहा है। यानी गोश्त जो कारोबारी पूरी तरह से हड़ताल पर चल रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है, उनके क्या मुतालबात हैं, वो लोग क्यों नहीं आ रहा है, बताइए थोड़ा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे मुल्क के उन अमन पसंद लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं जिनका इस तरफ कोई गौर व फिक्र नहीं है। वजह क्या है कि ये जो मारूसी कारोबार है, मीट से रिलेटेड कारोबार है, इसको सिर्फ वेज नॉन वेज की नज़र से लोग देखते हैं, जबकि ये आर्थिक व्यवस्था स्थिति को मजबूत करने के लिए पैसे के मुतालिक इससे बहुत सारे कारोबार हैं, एनिमल बाय प्रोडक्ट्स है, इसको मुल्क की मजबूती की तरफ भी इसको देखना चाहिए। जैसा कि कभी फैक्ट्रियों के मुतालिक, कभी मंडियों के मुतालिक, कभी छोटी दुकानों के मुतालिक, फिर कभी रिलीजन के मुतालिक, कभी ना कभी इस कारोबार के करने वालों के लोग मतलब हर हमेशा तकलीफ़ें आती रहती हैं। टारगेट पे लिया जाता है, लिंचिंग की जाती है, और बाद में फिर वो पता लगता है कि नहीं, वो काऊ मीट नहीं था और वो बीफ नहीं था और वो बफेलो मीट था। बहुत तकलीफ़ होती है जब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए पॉलिसी क्लियर करें, वन विंडो सिस्टम करें, इनके लाइसेंस बनने में इनको आसानी हो। दूसरी, ये जितने भी लोग अपनी तंजीमें बनाकर धर्म के नाम पर इनको टॉर्चर कर रहे हैं, पैसे की उगाही कर रहे हैं, ऐसे सैकड़ों केस पकड़े गए हैं जिन तंजीमों के ख़िलाफ़, चाहे वो कोई भी दल रहा हो, मुकदमे हुए हैं। इस कारोबार से पैसे लेने के नाम पर अभी अलीगढ़ की घटना आपको मालूम है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। तो अब की बार कुरैश कम्युनिटी ने पूरे मुल्क में कमर कस ली है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, हैदराबाद, कई स्टेटों में मजबूती से हड़ताल कर दी गई है। और अभी हम लोग अपील कर रहे हैं कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन सब स्टेटों में भी बिल्कुल मुकम्मल एनिमल बाय प्रोडक्ट का बाइकॉट और इसकी हड़ताल होनी चाहिए। और हड़ताल होकर इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रुख साफ करे। जितनी भी तकलीफ़ें दी जा रही हैं उन तकलीफ़ों को समझकर इसके ऊपर कानून बने, मीट बोर्ड बने, बाकायदे मीट बोर्ड बनकर उसके लिए फैसिलिटीज़ हों। पहले सब्सिडी भी थी, चलिए सब्सिडी दें ना दें ये चल रही, डजंट मैटर। मैटर है एक ये कंजम्पटेड चीज़ है, फूड्स है, इसको खाकर लोग अपनी हेल्थ को, अपने जायके को, अपने मिजाज को या अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। दूसरी बात, चलिए हमने मान लीजिए अगर आपको करना पूरे मुल्क में, आप मीट बंद कर दीजिए, चिकन बंद कर दीजिए, फिश बंद कर दीजिए, सारे मीट बंद कर दीजिए। आप हिंदुस्तान को डिक्लेयर कर दें कि हिंदुस्तान में हर रहने वाला इंसान वेजिटेरियन होगा। सबसे ज़्यादा पहल करेंगे मुसलमान, हम तैयार हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर इस कारोबार के करने वालों के लिए, जैसे शराब के कारोबार करने वालों के लिए लाइसेंस है, प्रोडक्शन है, उनके लिए बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं, तो सब्सिडीज़ दी जाती है। तो फिर ये भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। 90% तो नहीं, लेकिन मैं कई सर्वों को देख रहा था कि 80% पॉपुलेशन जो है वो नॉन वेज खाती है। तो हमारी अपील है सरकार से कि हड़ताल से जाने से पहले पहले हमारे इन कारोबारियों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल कराएं। और इस कारोबार से गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा, मुल्क को कितना फ़ायदा, इससे कितनी चीज़ें बनती हैं। यहाँ तक कि जब एनिमल मंडी से चलता है जानवर, उसके बाद वो स्लॉटर पर पहुँचता है, प्रोसेसिंग होती है, पैकिंग होती है, उसकी स्किन से भी काम में आती, बोन भी काम में आती। मीट कम बोन मील बनता है, बोन मैन्योर बनता है, खाद बनता है, सैकड़ों चीज़ें बनती हैं। हज़ारों लोग इस कारोबार से जुड़े हैं, लाखों लोग। तो हम अपने मुल्क की सरकार से गुजारिश करते हैं, ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका साथ सबका विकास, और मुल्क के अंदर वो एक मैसेज देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की ये बंदी ना कराकर उससे पहले इनके लिए कुछ एक स्पेशली पूरा सिस्टम बनाया जाए, और इस कारोबार से जो फ़ायदे हैं, जो नुकसानात हैं, उन सबको बिल्कुल क्लियर आवाम के बीच लाया जाए,
इसको इस पॉलिटिकल स्टंट बनाकर इसको इस्तेमाल ना किया जाए। कुरैश कम्युनिटी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत तकलीफ़ें झेल रही हैं। कि अभी फ़िलहाल कितने स्टेट्स में जो है मीट जो बिजनेसमैन है, मीट इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर बंद है, कितने स्टेट्स में, या ख़ास तौर से आपने एडमिनिस्ट्रेशन को इसको आपने इन्वॉल्व किया, उनसे आपने चिट्ठी लिखी, कुछ आपने उनसे मेमोरेंडम दिया कि हमारी इस जो डिमांड्स हैं, हमारे जो मुतालबात हैं, इसको पूरा किया जाए? देखिए, पिछले 5 साल से हम अपनी तंजीम के ज़रिए हमने पीएम हाउस में भी चिट्ठी लिखी, अपने प्रपोज़ल रखे। हमने यहाँ तक कहा कि जो कुर्बानी का जो सिस्टम है उसके लिए जहाँ पर स्लॉटिंग नहीं हो रही वहाँ पर एक वैन बनाई जाए, यानी चलता फिरता स्लॉटर हाउस। हमने उसका प्रपोज़ल, तो हमारे पास वहाँ से कॉल भी आई पीएम ऑफिस से कि हमें आप अपना प्रपोज़ल दीजिए। उसके बाद कोई राब्ता नहीं रहा, और हम परसोत्तम रुपाला जी मिनिस्टर थे, हम उनसे भी हमने मुलाकात की। तो हम अपना प्रपोज़ल रखते हैं, लेकिन होता क्या है कि प्रपोज़ल सुन लिया जाता है, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। रही अभी जो बंद है, अभी तो 3 स्टेट में तकरीबन बंद हुआ है। कौन से स्टेट्स हैं? तेलंगाना, हैदराबाद और पूरी तरह से बिल्कुल बंद? पूरी तरह से, और महाराष्ट्र। और अब हम दिल्ली की जो तंजीमें, जो संस्थाएं हैं, हम उनसे भी अपील कर रहे हैं, और यूपी में भी हम अपील कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर एक बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक डायरेक्शन दे स्टेट गवर्नमेंटों को कि इसका ये क्राइटेरिया है और इस तरह से ये कारोबार किए जा सकते हैं। लाइसेंस में कुछ चीज़ें चेंज की हैं, बहुत टफ कर दिया गया। दरअसल गोश्त के नाम पर अधिकारी भी और सब तरह के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इससे ताल्लुक़ रखते हैं, शॉर्टकट मामले को लेकर पैसे की उगाही बहुत बड़ी होती है, चाहे वो मंडियों से जानवर स्लॉटर हाउस तक ले जाने तक, यहाँ तक कि कोई दूध की गाय या दूध की भैंस लेके जा रहा है, तो लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जो ताक में रहते हैं कि भाई इसकी गाड़ी पकड़ लो, इससे पैसे ले लो, ऐसे भी सैकड़ों केस बहुत सारे थानों में दर्ज हैं कि भाई वो पैसे के लिए उनको टॉर्चर किया गया, रोका गया। तो हम चाहते हैं कि इस पर सुनवाई हो। क्या किसान लोग इससे परेशान नहीं हैं, क्योंकि वो लोग आपको जो है अपना मीट वहाँ पर बेचते हैं, सेल करते हैं, तो क्या ऐसे लोग परेशान नहीं हैं, या सिर्फ खाली मुस्लिम कम्युनिटी इसमें शामिल, इसमें परेशान है, या जो इसमें इन्वॉल्व रहती है? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे मुल्क की आवाम को ये बताना चाहता हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कम्युनिटी का कोई रोल ही नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी, इसमें सारे एससी, शेड्यूल कास्ट, अपर क्लास, किसान, नॉन किसान, एक्सपोर्टर सब जुड़े हुए हैं। और एक्सपोर्ट के अंदर ऐसा नहीं है, मुस्लिम की जो यूनिट हैं उसके साथ साथ पंजाबियों की, जैन की और शर्माओं की, बनियों की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा कोई भी नहीं बचा हुआ जो इस कारोबार से नहीं जुड़े हुए। तो इसमें कम्युनिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ताल्लुक़ तो, सबसे बड़ा नुकसान तो इसमें किसान का है। किसान जब अपना एक जानवर पालता है और वो जब बूढ़ी हो जाती है, दूध नहीं देती, तो आज उसके ऊपर जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसको वो रख कर ना कुछ खिला पिला सकता है, उसका लास्ट रास्ता ही उसको बेचना है। फिर वो स्लॉटरिंग के लिए, शौक के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। आज किसान बड़ा बेचैन है, किसान बहुत तकलीफ़ में है, तो किसान का भी नुकसान है। और जो लेबर क्लास है, कोई पैकिंग में है, कोई गाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग में है, एक बहुत बड़ा तबका बहुत बड़े लॉस में आ जाता है अगर ये डिस्टर्ब होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कांवड़ का वक्त होता है, अब आप देखिए कांवड़ का वक्त है, चिकन का रेट चला जाता है 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 60 रुपये किलो। जैसे ही कांवड़ ख़त्म होता है वही रेट उस पर 200 रुपये किलो। तो ये एग्ज़ाम्पल काफ़ी है ये बताने के लिए कि कौन खाता है और कौन नहीं खाता। बात आ जाती है आम कांवड़ का वक्त या सावन का वक्त भी छोड़ दो, ट्यूसडे में लोग व्रत रखते हैं, ट्यूसडे को सेल कम होती है, रेट कम आ जाता है। ट्यूसडे के बाद लोग प्लानिंग करते हैं, वेडनेसडे से फिर वही रेट आ जाता है। तो मैं मुल्क के उन अमन पसंद लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके चैनल के ज़रिए कि ऐसी चीज़ों पर फोकस करना, पॉलिटिकल या सियासत का हिस्सा बनाना, या मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट या मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाना, ये चीज़ें
ओछी चीज़ें हैं, इसको छोड़ देना चाहिए। इससे मुल्क का बहुत बड़ा भाईचारा भी ख़तरे में, नुकसान है, और आर्थिक स्थिति और वैल्यू जो पैसे का जो नुकसान है वो भी नुकसान है। तो हम चाहते हैं कि बिजनेसों से हटकर विकास की बात करें, अपोजिशन में रहकर पोजीशन वाली सरकारों पर हमले बोलें, काम के हमले बोलें, एजुकेशन के हमले बोलें, हॉस्पिटल के लिए बात करें, सड़कों की बात करें, अच्छे स्ट्रक्चर की बात करें, लाइट की बात करें, कारोबार की बात करें, रोज़गार की बात करें। अब ये चीज़ें अब मैं समझता हूँ कि अब लोग समझ चुके हैं, तो ये पुरानी चीज़ें हो गई, इनको छोड़कर तरक्की की बात करें। मुल्क, दूसरे मुल्कों को देखिए, जिन मुल्कों में इस तरह की चीज़ें शुरू हुई वो मुल्क तबाह और बर्बाद हो गए। तो हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क को, हिंदुस्तान को, भारत को लोग सोने की चिड़िया, किसानों की वजह से, ज़मीनों की वजह से, फसलों की वजह से, क्लाइमेट, मौसम की वजह से, हम तो प्राउड करते हैं, इंडियन हैं हम अपने इंडिया पे प्राउड करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे इस भाईचारे को कायम रखें। और सरकार से मैं फिर लास्ट में आपसे बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार को इस पर गौर करनी चाहिए, और जो काबिल लोग हैं, जो मुल्क के मतलब वफादार हमदर्द लोग हैं, उसको भी इस पर फोकस करना चाहिए और इस ओछी राजनीति को बंद करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मीट, गाय बैल भैंस, ये सब बहुत गंदी राजनीति है, इसको रोकना चाहिए। आप गाय को माता मानिए, गाय की पूजा कीजिए, हम भी आदर करते हैं आपका, लेकिन झूठ फरेब के रोज़ मसले खड़े कर कर सोशल मीडिया पर कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी की कुकर चेक कर रहा है, कोई किसी का फ्रिज चेक कर रहा है, ये किसने अथॉरिटी दे दी? मुल्क के अमन को बिल्कुल ख़राब कर दिया। तो यही हमारी आपके चैनल के ज़रिए दरख्वास्त है। जी हमारी मेरा लास्ट क्वेश्चन यही था, जो अभी आपने बताया कि जितनी टॉप 10 जो कंपनीज़ हैं, जो बड़ी जो मीट की कंपनीज़ हैं, उसमें मुसलमान कहीं नहीं है, लेकिन फिर मुसलमान बदनाम है। तो इसको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? देखिए, मैं आपको नाम बता देता हूँ। देखिए, अलाना मुस्लिम है, ठीक, अलाना है, अल कबीर सब जानते हैं, शब्बर वाले साहब की, अनिल सूद, अल नूर, और ऐसी दिगर सैकड़ों फर्में बनी हुई हैं जिसमें वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जबकि वो नाम मुसलमान जैसे, लेकिन उसके ऑनर जो एक्चुअल में ये नाम जो रखा जाता है इसलिए रखा जाता है कि गल्फ़ और यूएई और यूके जैसी या दूसरी अदर कंट्री जो मुस्लिम कंट्री, उनको इम्प्रेस करने के लिए, कि जैसे कोई भी मीट का नाम रखेंगे तो अल खतीजा, अल वो, इस तरह से। तो कारोबार कौन कर रहा है? तो लाइसेंस है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट पे जाइए, अपेडा की साइट पे जाइए, सबको मालूम हो जाएगा उसके डायरेक्टर कौन है और ऑनर कौन है। तो मुस्लिम तो 2-4 ऐसी बड़ी कंपनियां थीं, वो डंप हो गई। अब गिने चुने लोग कारोबार कर रहे हैं, छोटी छोटी यूनिट चला रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल पे तो आप सब जानते हैं। और कई बार मैं मीडिया पे देखता हूँ एलिगेशन लगते रहे हैं कि सरकारों को चंदा दे रहे हैं, वो उनके नाम, उसमें हम नहीं जाना चाहते। हमने तो अभी तय ये किया है कि पूरे मुल्क की जो कुरैश कम्युनिटी है, तकरीबन 5 से 5.5 करोड़ से 6 करोड़ तक कुरैश कम्युनिटी के लोग हैं, और उनका मारूसी कारोबार बड़ी तादाद में यही है, एनिमल बाई प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने तय ये किया है। तो अभी ये तंजीम एक नए तरीके से काम करने का मिशन बनाया है, क्योंकि वो लोग सब बाशऊर लोग हैं और सलाहियत रखते हैं, फ़िक्र रखते हैं कौम की। तो अब नए तरीके से जमीयतुल कुरैश को एक नया रूप देने का प्लान बन चुका है, और बहुत जल्द ऐलान होने वाला है इंशाअल्लाह। और नए लोग जुड़कर पूरे मुल्क में काम करेंगे और मजबूती के साथ काम करेंगे, सरकार की पॉलिसी पर काम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हाजी सलीम कुरैशी, जो मिशन फ्यूचर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका साफ यही कहना है कि जो मौजूदा हालात हैं उससे बिल्कुल जो मीट कारोबारी के साथ हो रहा है मसले मसाइल, उसके लिए हम लोग हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उसके लिए जमीयत कुरैश पेश है। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट के लिए दिल्ली से मोहम्मद गुफरान आफरीदी। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।